राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटो मफ में। दोस्तों, फोर्ड कंपनी जो कि इंडिया में अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली बंद करने वाली है, मिस कर दी है, और ये न्यूज़ उन्होंने जो है शेयर भी कर दी है। आपने भी ज़रूर सुनी होगी। एंड वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल को देख के भी आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में या आज के सेशन में हम फोर्ड के बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जो है फोर्ड के गाड़ी है, आप एक प्राउड ओनर हैं फोर्ड के व्हीकल्स का, या आप प्लान कर रहे थे फोर्ड के कोई भी एक नई गाड़ी लेने का, या आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जो हमारी इको स्पोर्ट है उसका जो फेसलिफ्ट आने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सब का क्या होने वाला है, या अगर आपके पास व्हीकल है तो अब क्या होगा, जो कि कंपनी जो है इंडियन मार्केट से एग्जिट कर चुकी है। तो यही सारी बातों पे आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कंपनी से रिलेटेड, या आपके व्हीकल का क्या होगा, उन सब से रिलेटेड के आंसर आपको जो है मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं शुभारंभ। आप सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो फोर्ड है ये इंडियन मार्केट को क्यों छोड़ के जा रही है। तो जैसा फोर्ड ने कहा है, उनका ये कहना है कि काफ़ी समय से वो लॉस जो हैं झेल रहे हैं इंडियन मार्केट में, एंड वो जो लॉस है उनको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं मार्केट को और ये देखते हैं कि क्या फोर्ड का जो इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रही है फैसला बिल्कुल सही है या कुछ और वो जो है कर सकते थे। तो यहाँ पे जो फोर्ड कंपनी दोस्तों, उसने बहुत चीज़ें ट्राई की। सबसे पहले उनका जेवी हुआ था महिंद्रा के साथ। जेवी मीन्स जॉइंट वेंचर महिंद्रा के साथ। पर इस साल के स्टार्टिंग में महिंद्रा ने जो है अपनी साइड से जॉइंट वेंचर को जो है क्लोज कर दिया, कह दिया कि वो फर्दर जो है फोर्ड के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। और इस जॉइंट वेंचर के अंदर दोनों ही कंपनी की साइड से बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी आने वाले थे मार्केट के अंदर, जिसके चलते हुए जो हमारी फोर्ड की रेंज है व्हीकल की वो थोड़ी बढ़ जाती। जो कस्टमर्स उनके पास भी ऑप्शन होते तो हो सकता था कि जो फोर्ड है थोड़ा सा और ज़्यादा सस्टेन कर जाता। ये तो पहला ऑप्शन था फोर्ड के पास, जो कि नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ को भी ये ऑफ़र प्रोवाइड किया कि वो जेवी हो सके, जॉइंट वेंचर उनके साथ हो सके, पर कोई भी कंपनी आगे नहीं आई। उन्होंने यहाँ तक ये भी ट्राई किया कि जो उनके यहाँ पे प्लांट्स हैं वो कोई ओवरटेक कर ले, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। तो एट दी एंड सारे रास्ते क्लोज होने के बाद उन्हें जो उनकी असेंबली है और जो मैन्युफैक्चरिंग है प्लांट्स इंडिया के अंदर, उनको जो है क्लोज करना पड़ रहा है। ये तो बात हो गई हमारी फोर्ड क्यों जा रही है और वो क्या क्या कर सकती थी जो उन्होंने किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन मार्केट के ऊपर, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फोर्ड की यहाँ पे हमारी मेनली 4 गाड़ी जो है सेल होती थी। एक थी हमारी एस्पायर, दूसरी हमारी फ्री स्टाइल, मोस्ट पॉपुलर मोस्ट सेलिंग फोर्ड की कार हमारी इको स्पोर्ट, एंड मोस्ट लविंग कार जो कि थी हमारी एंडेवर। ये 4 मेजर सेलिंग कार्स थी जिनमें हमारी जो फोर्ड इको स्पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा सेल होती थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों के पास ये फोर्ड के व्हीकल्स हैं उन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या इंडियन मार्केट के ऊपर फोर्ड के एग्जिट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, जो सबसे मेजर या सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो व्हीकल के हमारे रीसेल वैल्यू पे पड़ेगा। अब जैसी कंपनी एग्जिट कर गई है, तो अगर आपका व्हीकल कितना भी पुराना हो, वो चाहे हमारा 5 दिन पुराना ही क्यों ना हो, उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो व्हीकल उसकी रीसेल वैल्यू 5 लाख थी जब तक ये कंपनी इंडियन मार्केट में थी। अब ये एग्जिट हो गई है तो सीधा आपका एक ही दिन के अंदर इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो 1.5 से 2 लाख कम हो जाएगी। तो 5 की जगह आपको जो है इसके कहीं ना कहीं 3 लाख के अराउंड इसकी जो रीसेल वैल्यू रह जाएगी व्हीकल की। तो बहुत बड़ा और कुछ ज़्यादा मेजर जो इम्पैक्ट है वो व्हीकल के रीसेल वैल्यू पे पड़ने वाला है। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हीकल आपके पास है तो फर्दर उसके सर्विस, उसकी वारंटी, इन सब पे कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग वो जो भी वर्कशॉप्स हैं उनको क्लोज नहीं करने वाले हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे
रहेंगे। जैसे आप अभी सर्विस करवाते हैं अपने व्हीकल के, उसी तरीके से आप जो है सर्विस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विस के लिए कंपनी आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हो वो भी कंपनी जो आपके व्हीकल के प्रोवाइड करती रहेगी लॉन्ग समय तक। अब ये दोस्तों देखो कंपनी का कहना है, पर हमें भी पता है अब यहाँ पे जो नए कस्टमर्स हैं वो कंपनी के साथ नहीं जुड़ने वाले हैं, जो पुराने कस्टमर्स हैं वही रहने वाले हैं, वो भी हमारे थोड़े से कम हो जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो ये जो वर्कशॉप चलने वाली हैं वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर हमारी डिपेंड रहने वाली है। एंड कंपनी को भी पता है व्हीकल जैसे ओल्ड होता रहता है, जो कस्टमर है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर की जगह जो लोकल अच्छा मैकेनिक होता है उसके पास जाना शुरू कर देता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितने सालों तक ये जो फोर्ड कंपनी है आपको सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी और जो नंबर ऑफ वर्कशॉप्स हैं उनमें कोई भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ उतना कहा है कि वो सर्विस आपको जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके लिए कस्टमर को कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात आती है अगर व्हीकल आपने पिछले कुछ दिनों में ही लिया है तो क्या होगा। तो जैसे मैं आपको बताया रीसेल वैल्यू तो उसकी आपकी आधी हो जाएगी। सर्विस के लिए या स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, कंपनी का ये ऐसा प्रॉमिस है, उनका ऐसा कहना है। अब आपकी जो व्हीकल की वारंटी है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो प्रॉमिस किया गया था आपको वारंटी के बारे में वही सेम वारंटी आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी और वो चलती रहेगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारे डीलरशिप्स हैं उनके पास जो व्हीकल्स हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फोर्ड का हमारा डीलरशिप है, कोई भी शोरूम है, उनके पास कोई भी गाड़ी का या कोई भी व्हीकल के 10 हमारे यूनिट हैं, तो वो जो 10 यूनिट है वो सेल कर सकते हैं अपने अनुसार। तो मीन्स अगर आप प्लान कर रहे थे और अभी भी कंपनी के जाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप उन व्हीकल को जो है ले सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कि आपके पास अब ऑप्शन नहीं होंगे, डीलर के पास जो कलर या जो वेरिएंट है आपको सिर्फ वही लेना होगा, आप अपने चॉइस के अनुसार नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक स्टॉक रहेगा तब तक व्हीकल सेल होते रहेंगे। पर फिर भी पर्सनल मेरी ये आपके लिए सजेशन है कि अगर आप फोर्ड का व्हीकल लेना चाह रहे थे तो उसका अल्टरनेटिव कोई आप फाइंड कीजिए और उसे लीजिए, जो कि यहाँ पे कंपनी एग्जिट कर चुकी है और ये बहुत बड़ी बात है। अब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि फोर्ड एग्जिट तो कर गई है, अब उसका फ्यूचर क्या है अगर हम इंडियन मार्केट में देखते हैं, या कोई वो अपना व्हीकल इंडियन मार्केट में सेल करेगी या नहीं। तो यहाँ पे फोर्ड का ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग बंद किया है। जो उनके पॉपुलर प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो CBU यूनिट के तरह वो यहाँ पे सेल करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे कैसे फोर्ड की मस्टैंग है, मस्टैंग EV है, इसी तरह के जो उनके प्रीमियम व्हीकल्स हैं वो इंपोर्ट आप करवा सकते हैं। उनके कुछ सिलेक्टेड डीलर यहाँ पे अभी भी रहने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे कुछ हमारे सिलेक्टेड फोर्ड के डीलर्स या शोरूम्स अभी भी ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं, वो सारे ख़त्म नहीं करने वाले हैं। वो कितने रहेंगे, कहाँ रहेंगे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया है। पर ये चीज़ क्लियर है दोस्तों, जो कि हमारे इम्पोर्टेड व्हीकल रहने वाले हो, इनको बाय करने वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो ज़्यादा शोरूम्स की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर सिटीज़ हैं सिर्फ हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहीं पे आपको जो है ये हमारे डीलरशिप या शोरूम्स देखने के लिए मिले। तो फोर्ड जो इंडियन मार्केट में रहने वाला है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली नहीं करेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके जो डाउट्स थे कि अब आपका जो व्हीकल है उसका क्या रहने वाला है, सर्विस का क्या रहने वाला है, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर आप व्हीकल लेना चाहते हैं, डाई हार्ड फैन हैं तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो आपके क्लियर ज़रूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं, कुछ और आप जानना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। मैं था आपका होस्ट दोस्त ईशान और आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटो मफ। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।